हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम है शुभम और आप देख रहे हो फिजिक्स बाय शुभम सर की क्लास में। और हम देख रहे हैं सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स का एक बेहतरीन चैप्टर जिसका नाम है मेटल सेमीकंडक्टर जंक्शन। इसमें दो चीज़ें हैं, एक तो मैसफीट है, एक मॉसफीट है। तो हम स्टार्टिंग करेंगे मैसफीट से। मैसफीट का मतलब होता है मेटल सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। ठीक है। मैसफीट मॉसफीट के अपन फुल फॉर्म देखते हैं। मॉसफीट मतलब होता है मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। तो मैसफीट में ऐसा क्या है और मॉसफीट में ऐसा क्या है, एक डिफरेंस के फॉर्म में भी आप देख सकते हो उस चीज को। तो मैसफीट का मतलब होता है दो सोर्स एंड ड्रेन कॉन्टेक्ट्स आर ओमिक। ओमिक कॉन्टेक्ट क्या होता है और रेक्टिफाइंग कॉन्टेक्ट क्या होता है, ये अपन देखेंगे भी, सही आगे भी चीज देखेंगे, है ना। तो मैसफीट में क्या होता है, द सोर्स एंड ड्रेन कॉन्टेक्ट्स आर ओमिक। एंड मॉसफीट जो कि पीएन जंक्शन के कॉन्टेक्ट होते हैं, जो कि एक तरह का, अपन किसकी बात करते हैं इसमें, रेक्टिफाई की। ठीक है। A MOSFET A MOSFET has a negative temperature coefficient. A MOSFET का मतलब metal semiconductor field effect transistor. A MOSFET has a negative temperature coefficient at high current levels. The current increases. अगर आपकी करंट इंक्रीज करते हो तो टेम्परेचर डिक्रीज होता है। ठीक है। और इसकी कैरेक्टरिस्टिक में है कि यूनिफॉर्म, अगर इसकी कैरेक्टरिस्टिक देखें किसकी, मैसफीट की, तो इसमें यूनिफॉर्म टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन है एंड थर्मली स्टेबल होता है। इवन व्हेन एक्टिव एरिया इज लार्ज और व्हेन एक्टिव एरिया इज लार्ज एंड व्हेन मेनी डिवाइसेस आर कनेक्टेड इन पैरेलल, मैसफीट कैन बी मेड फ्रॉम कंपाउंड सेमीकंडक्टर विथ हाई इलेक्ट्रॉन मोबिलिटीज। इसमें कौन सा होता है, एक तो गैलियम आर्सेनाइड होता है, एक इंडियम फास्फेट होता है। गैलियम आर्सेनाइड और इंडियम फास्फेट जो है वो हायर स्विचिंग स्पीड्स होती है उनकी और हाई कट ऑफ फ्रीक्वेंसीज होती है। ठीक है। मॉसफेट क्या होता है, जो मैसफीट है ना, मैसफीट एक तरह का मेटल सेमीकंडक्टर कॉन्टैक्ट है। देखो, मैसफीट एक मेटल सेमीकंडक्टर कॉन्टैक्ट है। इस कॉन्टैक्ट के अंदर क्या है, दिस कॉन्टैक्ट इलेक्ट्रिकली सिमिलर टू एंड, देखो हमने वन साइडेड एब्रप्ट जंक्शन में भी अपन देखते हैं कि जो कॉन्टैक्ट होते हैं वो इलेक्ट्रिकली सिमिलर होते हैं वन साइडेड एब्रप्ट पीएन जंक्शन में। इट इज ऑपरेटेड एट मेजोरिटी कैरियर डिवाइसेस विथ इनहेरेंटली फास्ट रेस्पॉन्स। तो हम जो कॉन्टैक्ट की बात करते हैं, जो हम किसी भी जंक्शंस में अगर कॉन्टैक्ट लगाते हैं तो कॉन्टैक्ट कैसे कैसे होता है, देखो दो तरह के कॉन्टैक्ट होते हैं। एक तो हमारा रेक्टिफाइंग कॉन्टैक्ट होता है, एक नॉन रेक्टिफाइंग या ओमिक कॉन्टैक्ट होता है। रेक्टिफाइंग का मतलब है कि वो, रेक्टिफाइंग का मतलब होता है केवल पॉजिटिव यानी फॉरवर्ड बायस में है तो ही वो करंट फ्लो करवाएगा, रिवर्स बायस में भी फ्लो करवाएगा लेकिन एक रेजिस्टेंस यानी उसकी वैल्यू बहुत कम हो जाएगी। ठीक है। वन साइडेड इजीली फ्लो करवा सकता है। ठीक है। जबकि नॉन रेक्टिफाई या ओमिक कॉन्टैक्ट जो होते हैं, ओमिक कॉन्टैक्ट हम ज़्यादा यूज करते हैं मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स में। और उससे क्या होता है कि आप एक से एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस को आसानी से पैरेलली कनेक्ट कर सकते हो। जबकि आप रेक्टिफाइंग में आपको सोचना पड़ता है, उसमें देखना पड़ता है। तो हम इसमें स्टार्टिंग टॉपिक पढ़ेंगे मेटल सेमीकंडक्टर कॉन्टैक्ट। तो आगे हम जो नया टॉपिक है वो देखेंगे हम मेटल सेमीकंडक्टर कॉन्टैक्ट्स। मेटल सेमीकंडक्टर कॉन्टैक्ट्स जो होते हैं वो दो तरह से बनाते हैं। अपन पहले ही बात करी थी रेक्टिफाइंग की और एक नॉन रेक्टिफाइंग, तो हम पहले नंबर पे बात करेंगे रेक्टिफाइंग की। द मेटल सेमीकंडक्टर कॉन्टैक्ट्स इन द फॉर्म ऑफ ए पॉइंट कॉन्टैक्ट, और इनको कहते हैं रेक्टिफायर। रेक्टिफायर का मतलब क्या है, इन पीएन जंक्शन इट इज इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक। कौन सी, रेक्टिफाई। रेक्टिफाई का मतलब होता है दे अलाउ करंट फ्लो इजीली ओनली वन डायरेक्शन, एक ही दिशा में इजीली करंट को फ्लो करवा देना। ठीक है। द रेक्टिफाइंग बिहेवियर कुड अराइजेस फ्रॉम ए पोटेंशियल बैरियर, एक बैरियर डेवलप होता है रेक्टिफाइंग में, ए स्टेबल स्पेस चार्ज इन सेमीकंडक्टर, द मॉडल अराइजिंग फ्रॉम द शॉटकी बैरियर। अगर उसमें रेक्टिफिकेशन हो रहा है तो रेक्टिफायर का बिहेवियर बन सकता है, एक तरह से पोटेंशियल बैरियर बन सकता है। अगर वो मॉडल अराइजेस करता है तो वो एक शॉटकी बैरियर की तरह डेवलप होता है। ठीक है। देखो, मेटल सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर को अपन एक शॉटकी जंक्शन के रूप में भी देख सकते हैं क्योंकि उसमें शॉटकी बैरियर बनता है। और शॉटकी बैरियर शॉटकी नाम के एक साइंटिस्ट ने दिया है कि ये बैरियर है। ठीक है। और सेकंड क्या है, सेकंड जिसमें ओमिक कॉन्टैक्ट की बात करते हैं अपन, तो मेटल सेमीकंडक्टर कॉन्टैक्ट कैन आल्सो बी नॉन रेक्टिफाइंग। नॉन रेक्टिफाइंग का मतलब है द कॉन्टैक्ट हैज नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस रिगार्डलेस ऑफ द पोलरिटी ऑफ अप्लाइड वोल्टेज। नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस मतलब
समझो, नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस मतलब क्या होता है, वो रेक्टिफाई नहीं करेगा, वो आप चाहे आप प्लस वोल्टेज दो या माइनस वोल्टेज दो, दोनों पे ही वर्क करेगा, वो इधर से वन टू डायरेक्शनल भी हो सकता है, जबकि हमने रेक्टिफिकेशन में देखा था ओनली ऑन वन डायरेक्शन इजीली फ्लो। दिस टाइप ऑफ कॉन्टैक्ट इज कॉल्ड ओमिक कॉन्टैक्ट। तो आपको ये पता होना चाहिए ओमिक कॉन्टैक्ट क्या होता है और रेक्टिफायर क्या होता है, ठीक है। ध्यान रखना, आईसी जो होती है, आईसी नीडेड ओनली ओमिक कॉन्टैक्ट। आप ओमिक कॉन्टैक्ट से आईसी अच्छा नहीं बना सकते। क्यों बना सकते हो, इसका कारण क्या है, इसका कारण है टू मेक कनेक्शन टू अदर डिवाइसेस इन इलेक्ट्रिकली सिस्टम, इन इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, टू मेक कनेक्शंस टू अदर डिवाइसेस इन इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, ठीक है। अब हम मैसफीट ही पढ़ेंगे। अभी मैसफीट का पहला हम बेसिक कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं। बेसिक कैरेक्टरिस्टिक में अपन इसका सिमेटिक डायग्राम देखेंगे, इसके बाद अपन एनर्जी बैंड डायग्राम देखेंगे, और भी आगे जो करंट वोल्टेज कैरेक्टरिस्टिक वो भी चीज देखेंगे। तो हम पहले बात करते हैं बेसिक कैरेक्टरिस्टिक में इसका डायग्राम, या कैसा दिखता है, 3D में कैसा दिखता है और 1D में कैसा दिखता है। तो हम पहले बात करेंगे पॉइंट कॉन्टैक्ट रेक्टिफायर वर नॉट बी रिप्रोड्यूसिबल फ्रॉम वन डिवाइसेस टू अनदर। देखो, रेक्टिफायर में आप एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस को कनेक्ट नहीं कर सकते। फॉर्म्ड बाय इलेक्ट्रिकली डिस्चार्ज प्रोसेस, आप इसको कैसे बना सकते हो, द इलेक्ट्रिकल चार्ज, फॉर्म्ड बाय इलेक्ट्रिकल चार्ज प्रोसेस। इसके एडवांटेज क्या है, एडवांटेज ऑफ पॉइंट कॉन्टैक्ट रेक्टिफायर। अपन यहाँ पे पॉइंट कॉन्टैक्ट रेक्टिफायर की ही बात करें, ओमिक कॉन्टैक्ट आगे है। पॉइंट कॉन्टैक्ट रेक्टिफायर इज, एक तो स्मॉल एरिया में होता है। स्मॉल एरिया से मतलब क्या, गिव स्मॉल कैपेसिटेंस, स्मॉल एरिया है तो स्मॉल कैपेसिटेंस देगा। सिमेटिक डायग्राम देखते हैं, सिमेटिक डायग्राम ऑफ मेटल सेमीकंडक्टर कॉन्टैक्ट्स फैब्रिकेटेड बाय, जो हमने बहुत सारे फैब्रिकेशन प्रोसेस पढ़े थे, उसमें एक था प्लानर प्रोसेस, प्लानर प्रोसेस से ही बनाया गया है इसको, ठीक है। ये देखो ये रहा डायग्राम। तो सबसे पहले नीचे ओमिक कॉन्टैक्ट है, जिससे आप अलग अलग इसको जोड़ सकते हो। इसके बाद में है सेमीकंडक्टर, आप एन टाइप ले रहे हो या पी टाइप ले रहे हो, वो सेमीकंडक्टर लगाया। इसके ऊपर हमने क्या, मेटल का एक सर्किल बनाया, एक विंडो बनाई, विंडो ओपनिंग बनाते, और एक इंसुलेटर लगाया हुआ इसके ऊपर, ये इंसुलेटर से एंट्री करता है। तो यहाँ इंसुलेटर आ गया, और इस जो जो ये क्रॉस सेक्शन है, इसको अपन विंडो एक ऐसा अपन इसके ऊपर लगाते हैं, जिसमें एक विंडो ब्लैंक रखते हैं, उस विंडो से अपन यूवी प्रोटेक्शन से अपन इसको मेकअप करते हैं। वो मेकअप आपको बेसिक फैब्रिकेशन स्टेप्स में दिख जाएगा। तो 3D डायग्राम में तो ये ऐसा दिखता है कि ऊपर मेटल है, तो मेटल, सेमीकंडक्टर, फील्ड इफेक्ट, ट्रांजिस्टर, ठीक है। और ये है 1D, 1D में आपको इधर मेटल दिखेगा, सेमीकंडक्टर है, यहाँ से ग्राउंड कर दिया और यहाँ से वोल्टेज दे रहे हो। यहाँ फॉरवर्ड बायस में दे सकते हो, रिवर्स बायस भी दे सकते हो, वो अपन इसमें बाद में देखेंगे, इसमें कंडीशंस डाली हुई है ना। देखो पहले लैंग्वेज पढ़ लेते हैं, उसके बाद में उस पर डायग्राम में आसानी से क्लियर हो जाएगा कि क्या चीज होती है। मेटल वर्क फंक्शन Q फाई M, M का मतलब मेटल, फाई मतलब वर्क फंक्शन और Q मतलब चार्जेस। द मेटल वर्क फंक्शन Q फाई M इज जनरली डिफरेंट फ्रॉम द सेमीकंडक्टर वर्क फंक्शन। सेमीकंडक्टर का क्या वर्क फंक्शन है और मेटल का क्या वर्क फंक्शन है, वो दोनों एक तरह से डिफरेंट है। तो द वर्क फंक्शन क्या होता है, वर्क फंक्शन इज डिफाइंड एज द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन फर्मी लेवल एंड वैक्यूम लेवल। वैक्यूम लेवल सबसे ऊपर का लेवल है, उसके नीचे फर्मी लेवल। तो फर्मी लेवल से लेके वैक्यूम लेवल के बीच में जो डिस्टेंस है, जो डिफरेंस है, एनर्जी का जो डिफरेंस है, उसको बोलते हैं वर्क फंक्शन। और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है विच इज द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस जो लेवल है अपना, कंडक्शन बैंड और जो इसके साथ में वैक्यूम लेवल है। सबसे ऊपर वैक्यूम लेवल है, उसके नीचे कंडक्शन बैंड आता है, और कंडक्शन बैंड और वैक्यूम लेवल के बीच में जो डिस्टेंस है, उसको अपन बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इसको बोलते हैं क्यू काई से डिनोट करते हैं, ठीक है। व्हेन द मेटल मेक्स इंटीमेटेड कॉन्टेक्ट विथ द सेमीकंडक्टर, द फर्मी लेवल इज टू मटेरियल मस्ट बी इक्वल इन थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब ये है कि एक तरफ आपका मेटल है, एक तरफ आपका सेमीकंडक्टर है, उन दोनों के फर्मी लेवल अगर आप इक्वल करते हो तो वो थर्मल इक्विलिब्रियम कंडीशन कहलाएगी। हम यहाँ पे एनर्जी बैंड डायग्राम देख रहे हैं, मैंने पहले भी कहा था। देखो इधर की बात करते हैं, लेफ्ट की। सबसे पहले वैक्यूम लेवल लिया, ये हमारा मेटल का फर्मी लेवल है, ये हमारा मेटल का सबसे नीचे यानी कंडक्शन लेवल है। कंडक्शन लेवल दोनों का सेम है। और ये हमारा जो है इधर सेमीकंडक्टर है, इसका कंडक्शन लेवल है, ये हमारा वैलेंस लेवल है ना, सॉरी, ये वैलेंस लेवल है, ये कंडक्शन लेवल है, ये फर्मी लेवल है, ठीक है। मैंने पहले ही बात करी थी Q फाई यानी मेटल वर्क फंक्शन क्या होता है कि मेटल का ऊपर का पार्ट यानी मेटल का कंडक्शन पार्ट और वैक्यूम का पार्ट, इन दोनों के बीच का डिफरेंस, ठीक है। और सेमीकंडक्टर का कंडक्शन पार्ट और वैक्यूम लेवल के बीच का जो डिफरेंस है, उसको हम क्यू काइज से डिनोट करते हैं। क्यू काइज यानी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। और जो इसका फर्मी लेवल है और इसका वैक्यूम लेवल है, समझ आया, फर्मी लेवल एंड वैक्यूम लेवल के डिफरेंस को बोलते हैं Q फाई S यानी सेमीकंडक्टर वर्क फंक्शन।
ठीक है, यहां से। और अब देखो इसका ये फर्मी लेवल, इसका ये कंडक्शन लेवल है, इसका भी ये फर्मी कंडक्शन है, फर्मी लेवल जो भी है, ये दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो कैसे निकाला, इस इतने बड़े वाले में से इस छोटे वाले को माइनस कर दिया, ये लेवल मिल जाएगा आपको। ठीक है, थर्मल इक्विलिब्रियम में क्या होगा, थर्मल इक्विलिब्रियम में मतलब है कि इन दोनों का फर्मी लेवल आपने सेम कर दिया। देखो सेम फर्मी लेवल किया तो क्या किया मैंने, इस वाली चीज को उठा के थोड़ा सा नीचे शिफ्ट कर दिया। नीचे शिफ्ट करने से ये जो डिस्टेंस थी यहां से यहां पहुंच गया, यानी ये वाला पॉइंट है यहां से यहां शिफ्ट हो गया इस वाली कंडीशन में। तो देखो सॉरी, तो देखो आपका वैलेंस लेवल नीचे आ जाएगा, फर्मी लेवल इक्वल हो जाएगा, कंडक्शन लेवल नीचे, वैक्यूम लेवल नीचे, तो आगे वाला डायग्राम बन जाएगा। और जो बैरियर बना है, ये जो हमारा बैरियर है, इसको बोलते हैं जो पोटेंशियल, बिल्ट इन पोटेंशियल, जो पोटेंशियल बनाया गया है फर्मी लेवल को सेम लाने के बाद, उसको बोलते हैं अपन बिल्ट इन पोटेंशियल। तो ये हमारा बिल्ट इन पोटेंशियल हो गया। और ये एन टाइप सेमीकंडक्टर के कारण जो बैरियर डेवलप हुआ है ये है क्यू फाई बी एन, बैरियर इन एन टाइप वर्क फंक्शन क्यू चार्जेस। और ये क्यू काई था, क्यू एम है और क्यू एफ आई एस है। और ये जो है हमारा जो डिस्टेंस बन गई दोनों के अंदर बची है, इसको बोलते हैं क्यू वी एन, इसको बोलते हैं पोटेंशियल एन टाइप सेमीकंडक्टर के लिए। अब आपको आसानी से आपको चीजें इससे क्लियर हो जाएगी, इसका जो एक इक्वेशंस जो बनती है वो कैसे बनी है वो चीज देखो। यहाँ पे सबसे पहले इक्वेशन है क्यू फाइव बी एन इक्वल टू क्यू फाइव एम माइनस क्यू काई। देख लो कैसे निकली, क्यू फाइव बी एन कैसे निकली, ये वाली चीज कैसे निकली, इसमें से अगर ये माइनस कर दू तो ये वाली लाइन मिल जाएगी ना। यानी यहाँ ये कहना चाहता है कि अगर आप क्यू फाइव एम बढ़ाते हो तो ये चीज भी बढ़ती है, ऐसा थ्योरेटिकल प्रोसेस होता है इसके अंदर। ठीक है, ये है हमारी बैरियर हाइट एन टाइप के लिए, ये हमारी बैरियर हाइट है पी टाइप के लिए। ये हमारी जो बैरियर हाइट है एन टाइप के लिए है और ये है हमारी पी टाइप के लिए। ठीक है, दोनों की बैरियर हाइट। अब देखो द सम ऑफ द बैरियर हाइट्स, एनर्जी बैंड गैप कैसे निकालते हैं, द सम ऑफ द बैरियर हाइट्स ऑन एन एंड पी टाइप सबस्ट्रैक्ट्स इज एक्सेप्टेड टू बी इक्वल टू द बैंड गैप। क्या करते हो, आपका जो एन टाइप का है और यहाँ पे पी टाइप का है, इन दोनों को फंक्शन को मल्टीप्लाई करते तो एनर्जी बैंड गैप के बराबर होता है। इसको यूज करके ही हमने पी टाइप की डायरेक्ट बैंड हाइट निकाली बिना डायग्राम वगैरह डिस्कस किए। ठीक है, ऑन द सेमीकंडक्टर इस साइड देखो, ऑन द सेमीकंडक्टर इज द बिल्ट इन पोटेंशियल दैट इज सीन बाय इलेक्ट्रॉन इन कंडक्शन बैंड ट्राइंग टू बी मेटल। ठीक है, बिल्ट इन पोटेंशियल देखते हैं क्यू वी बी आई, ये कैसे निकला, ये इसको इसमें से माइनस कैसे किया, कैसे क्या किया, तो ये रहा अपना डायग्राम में, डायग्राम से क्लियर करोगे तो ज्यादा आसान रहेगा तुम्हारे। ये बिल्ट इन पोटेंशियल कैसे निकाला, बिल्ट इन पोटेंशियल के लिए क्या मैंने फाइव बी एन। ठीक है, इसमें से अगर मैं इस छोटे वाले को माइनस कर दूं, यहां से लेके यहां तक इस इतने से वाले को माइनस कर दूं तो ये मेरा बिल्ट इन पोटेंशियल निकल जाएगा ना। वही चीज मैंने यहां करी है, देख लो। ठीक है, तो क्यू वी एन क्या, द डिस्टेंस बिटवीन बॉटम ऑफ कंडक्शन बैंड एंड द फर्मी लेवल। क्या देखते हो, बॉटम ऑफ कंडक्शन बैंड, ये मेरा कंडक्शन बैंड का बॉटम है, और फर्मी लेवल के बीच की जो डिस्टेंस है इसको बोलते हैं अपन क्यू वी एन। ठीक है, फोर मेटल्स ऑन बोथ पी टाइप के और एन टाइप दोनों तरह से मेटल बन सकते हैं। तो हम चीजें क्लियर करेंगे कैसे कैसे। हम पहले अंडर वोल्टेज, अंडर बायस वोल्टेज जीरो करेंगे, उसमें एन टाइप पी टाइप का बैंड फॉर्मेशन देखेंगे। फिर अपन करेंगे फॉरवर्ड बायस में एन टाइप और पी टाइप का बैंड फॉर्मेशन देखेंगे। फिर अपन रिवर्स बायस में देखेंगे, रिवर्स बायस में एन टाइप और पी टाइप देखते हैं। ठीक है, तीनों के केवल बैंड डायग्राम ही आपको क्लियर रखना है। ये देखो, सबसे पहले अपन बायस वोल्टेज जीरो पे देखते हैं, तो एन टाइप और पी टाइप। एन टाइप में देखो नॉर्मल सा, ये जो है ना जीरो वोल्टेज, इसका मतलब ही होता है थर्मल इक्विलिब्रियम। ठीक है, इसमें एन टाइप और ये पी टाइप, नॉर्मल जो डायग्राम अपने पहले बनाया था ना उसी वो का वही है। अब फॉरवर्ड बायस में क्या होता है कि आपका बैंड गैप जो बहुत कम हो जाता है, आसानी से इलेक्ट्रॉन इधर से उधर ट्रांसफर हो जाता है, और उससे बिल्ट इन पोटेंशियल एक तो वी एफ, देखो फॉरवर्ड वोल्टेज है तो इसको वी एफ से डिनोट किया है, अगर रिवर्स वोल्टेज आएगी तो उसको वी आर से डिनोट करेंगे। ठीक है, देखो ये हमारा एन टाइप के लिए हो गया और ये हमारा पी टाइप के लिए ऊपर की तरफ। ठीक है, ये देखो क्यू एफ वी एफ हो गया, यहाँ भी वी एफ हो गया, यानी बिल्ट इन पोटेंशियल से थोड़ा कम हो गया। कम का मतलब है कि आपका जो पोटेंशियल बैरियर इन फॉरवर्ड बायस है वो बहुत कम हो गया है, आसानी से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होल ट्रांसफर हो सकते हैं। रिवर्स बायस में क्या होता है कि उसमें आपका रिवर्स वोल्टेज और ऐड हो जाता है, यानी आपका बैरियर जो थर्मल में था जो था इसके अलावा बैरियर और बड़ा हो जाता है। देखो बैरियर बड़ा कैसे होता है, देखो ये रहा,
बैरियर पहले इतना था, इसमें और ज्यादा इंक्रीज हो गया, उसको आने में बहुत टाइम लगेगा यहाँ से इलेक्ट्रॉन आने में। ठीक है, तो ये वी आर जो वोल्टेज था ये और इंक्रीज हो गया है। और देखो हम बता लैंग्वेज में भी लिखना है इसको, समझते हुए लिखना है, लैंग्वेज में भी लिखना है ना। तो क्या कहता है कि अंडर जीरो बायस वोल्टेज मतलब थर्मल इक्विलिब्रियम इन सेम एज, जो पहले थर्मल इक्विलिब्रियम में था वैसा का वैसा ही। अंडर फॉरवर्ड बायस में क्या होगा, मेटल कनेक्ट विथ पॉजिटिव वोल्टेज। आप जानते हैं फॉरवर्ड में क्या करते हैं अपन, इलेक्ट्रॉन कैन मूव इजिली फ्रॉम द सेमीकंडक्टर इनटू द मेटल बिकॉज द बैरियर हैज बीन रिड्यूस्ड। बैरियर बहुत कम हो जाता है किसके कारण, फॉरवर्ड वोल्टेज के कारण। ठीक है, अंडर रिवर्स बायस में क्या होता है, द नेगेटिव वोल्टेज इज अप्लाइड ऑन मेटल, बैरियर इज इंक्रीज्ड बाय वोल्टेज किसके कारण, वी आर के कारण। इट इज मोर डिफिकल्ट फ्रॉम फॉर इलेक्ट्रॉन, बहुत डिफिकल्ट हो जाता है इलेक्ट्रॉन को फ्लो द सेमी कंडक्टर इनटू द मेटल, सेमी कंडक्टर से मेटल आने में इलेक्ट्रॉन को बहुत तकलीफ होती है इनमें। ठीक है, अब हम देखेंगे चार्ज एंड फील्ड डिस्ट्रीब्यूशन। द मेटल इज एज्यूम्ड टू बी परफेक्ट कंडक्टर, मेटल हम परफेक्ट कंडक्टर मानते हैं। द चार्ज ट्रांसफर टू द फ्रॉम टू इट फ्रॉम द सेमी कंडक्टर एग्जिस्ट इन ए वेरी नैरो रीजन एट मेटल सरफेस। ठीक है, द एक्सटेंड ऑफ स्पेस चार्ज इन सेमी कंडक्टर, जो सेमी कंडक्टर में चार्जेस का जो एक्सटेंशन है वो कैसे होता है, देखो रो एस डेंसिटी एज सेमी कंडक्टर इज इक्वल टू क्यू एन डी, डोनर इम्प्योरिटीज है, एक्स बहुत छोटा है डब्ल्यू से, डब्ल्यू क्या है विड्थ है, और एक्स है पोटेंशियल जो बनता जाता है आगे से आगे जो एक्स की वैल्यू है, और एक्स की वैल्यू बहुत कम है तो आपका लेवल डेंसिटी लेवल जीरो हो जाएगा। देखो एक तरह से वन साइडेड एब्रप्ट जंक्शन जैसा भी मान सकते हो। द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज आइडेंटिकल टू द वन साइडेड एब्रप्ट जंक्शन, जिसमें आप क्या करते हो, इम्प्योरिटी मिलाते हो, किस चीज की, एल्यूमिनियम की हो गई या इनकी इम्प्योरिटीज मिलाते हो, तो हम क्या कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड भी डेवलप करते हैं। तो चार्जेस देख लिए हमने, फील्ड देखना है ना, तो फील्ड की बात करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड है ये, इसको इलेक्ट्रिक फील्ड का नोटेशन है एक्स डायरेक्शन में, तो एक तरह का मोड में लगाया, और क्यू एन डी अपॉन एप्सिलॉन एस डब्ल्यू माइनस एक्स। ठीक है, अब क्या किया मैंने, इसको अंदर मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने के बाद में ये बन गया हमारा मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड, जो हमको मैक्सिमम पे दिखेगा। ये तो है हमारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का एरिया, ये है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का एरिया, ये रहा यहाँ से, तो ये है हमारा मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड का पॉइंट। ठीक है, देखो एप्सिलॉन एम ई एम लगाया मैंने, और क्यू एन डी एक्स अपॉन एक्स। ई एस क्या है, डाइलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर। ठीक है, और बिल्ट इन पोटेंशियल देखते हैं, तो वी बी आई माइनस वी बराबर ई एम डब्ल्यू अपॉन टू। ई एम की वैल्यू अपन जानते हैं, ई एम बराबर होता है हमारा क्यू एन डी डब्ल्यू अपॉन एप्सिलॉन एस, ये वैल्यू हम यहाँ रखेंगे। ठीक है, तो W का स्क्वायर हो जाएगा, फिर मैंने क्या किया, सबको उधर ट्रांसफर करके W का स्क्वायर भी उधर भेज दिया, तो अंडर रूट बदल गया इक्वेशन। अब देखो हम जानते हैं QSC मतलब क्या होता है, स्पेस चार्ज डेंसिटी। हमारा जो QSC है वो स्पेस चार्ज डेंसिटी दिखाता है, QSC है QNDW। हम W की वैल्यू जानते हैं, W की वैल्यू तो 2 एप्सिलॉन एस VBI माइनस V अपॉन QND से QND कैंसिल हो जाएगा, तो अंडर रूट के अंदर एक QND बच जाएगा। बस वही चीज की है। और हम डिप्लेशन लेयर कैपेसिटेंस जो जानते हैं, क्योंकि एक तरह का एक चार्जिंग भी करता है, जो पहले बात करी थी, स्मॉल एरिया स्मॉल चार्ज कैपेसिटेंस है, तो इसको हम क्या करेंगे ओमिक कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा और अच्छे से डिफाइन कर सकते हैं। तो डेल QC अपॉन डेल V, ये कैपेसिटर का C है। हमने क्या किया, QSC की वैल्यू रखी इसके अंदर, और ये वैल्यू कैलकुलेट कर ली, और हमारा एप्सिलॉन एल भी मिल गया, यहाँ पे W भी मिल गया, इसको एप्सिलॉन और W के फॉर्म में रीअरेंज किया, 1 अपॉन C स्क्वायर, यानी इसको अपॉन में लिया और इसका स्क्वायर इधर डेवलप किया, ऐसा कैसा इसको, फिर इसको रीअरेंज किया। देखो ND को इधर रखा है, बाकी सबको नीचे, और ये डेल वाई बाय डेल 1 अपॉन C स्क्वायर डेल वाई बाय डेल V, कुछ नहीं करना, इसका एक बार पहले सबसे पहले आपका डिफरेंशियल करना, डेल वाई बाय डेल V 1 अपॉन C स्क्वायर करके इसका डिफरेंशियल करना, डिफरेंशियल करने के बाद में इसको रीअरेंज करना, ये वाली वैल्यू मिल जाएगी। मेन चीज क्या है, इससे हम ये देखते हैं कि ND जो है डोपिंग कंसंट्रेशन है हमारे, डोपिंग की जो हम बात करते हैं एब्रप्ट जंक्शन में बात करते हैं, एब्रप्ट जंक्शन के बाद में वो चीज को फैला दी, तो उसी की चीज की अपन बात करेंगे इसके अंदर। तो आज का हमारा जो पहला लेक्चर था वो था मेटल सेमीकंडक्टर कॉन्टैक्ट्स क्या होते हैं। कॉन्टैक्ट्स में ओमिक कॉन्टैक्ट है, रेक्टिफाइंग में पीएन जंक्शन को रेक्टिफाई करके करते हैं। तो हमारा पहला लेक्चर यहाँ फिनिश होता है। अब हम आगे जो लेक्चर देखेंगे वो देखेंगे अपन शॉर्ट की बैरियर पे। ठीक है, थैंक यू।